आप सभी को हमारा नमस्कार। हमारा नाम डॉक्टर राहुल मनोहर है। आज हम आपसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आयुर्वेद में जिसे हम आमुवात कहते हैं, इस व्याधि के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा करने के पीछे एक ज़रूर बात हमारे दिमाग में आई, क्योंकि दिन ब दिन ओपीडी में आमुवात के पेशेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। जब भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तो इनके पास सारे ऑर्थोपेडिक रोमेटोलॉजिस्ट या फिर जनरल फिजिशियन जो है नज़दीक के डॉक्टर, इनकी फाइल्स होती, इनके सारे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं। नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं कि कोई पेन किलर रहता है, कैल्शियम की टैबलेट रहती है, कोई एंटासिड है, कोई बाई चांस स्टेरॉयड के इंजेक्शंस भी लिए जाते हैं, नॉर्मल पेन किलर के इंजेक्शंस भी लिए हुए हैं। रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के कुछ स्टेरॉइड्स है, कुछ डिसीज़ मॉडिफाइंग एजेंट जैसे कुछ टैबलेट्स है, और लंबी चौड़ी ब्लड टेस्ट जो हर 2 महीने में 3 महीने में पेशेंट करते हैं, वो सारी फाइल्स हम देख लेते हैं। और फिर इसके बावजूद पेशेंट हमें कहते हैं कि ये सारी दवा हम आज ले रहे हैं, जो कि हमें आज ही आराम है, कल नहीं लेंगे या फिर पेन किलर नहीं ली जाएगी तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, दर्द बढ़ते जा रहा है। तो फिर आप हमें आयुर्वेद में कुछ आप हो सके तो बता दीजिए, आपके बारे में हमने कुछ सुना है यूट्यूब के माध्यम से या फिर पेशेंट के पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से। तब हम भी कोशिश करते हैं, जो चीज़ें हम पेशेंट के साथ करते हैं वही शायद हम आज आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हमें दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि पेशेंट इतना सब कुछ करने के बावजूद दर्द से परेशान है और उनकी क्रिया अल्पता, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, बेड रिडन पेशेंट है, जैसे हॉस्पिटल और घर एक ही लग रहा है पेशेंट को। तो आज इसमें थोड़ा सा हम डिटेल चर्चा करना चाहते हैं कि इसमें लक्षण क्या है, कि ये जो लक्षण है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आते जाते रह रहा है कि मॉर्निंग स्टिफनेस है, जॉइंट पेन है, स्वेलिंग है और हल्का बुखार जैसे शरीर में बना रहता है। ये जो चीज़ें हैं ये डेली पेशेंट को लक्षण जो है दिख जाते हैं। और फिर इसमें जैसे स्वेलिंग है तो डॉक्टर कुछ SCQS जैसे टैबलेट देते हैं, पेन किलर देते हैं। फिर जो स्टेरॉइड्स है कि वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम पेन किलर का असर बना रहे, इसलिए वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। फिर जो है हम कुछ टैबलेट के मामले में सोचे तो ये सारी टैबलेट पेशेंट ले लेके किडनी लीवर को जो है तकलीफ उनकी हो रही है, किडनी का जो फिल्ट्रेशन है इसे जिसे EGFR कहा जाता है, वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, जो नॉर्मली 120 ml के ऊपर होना चाहिए पर मिनट, बट उतना किडनी फिल्टर नहीं कर पाता है ब्लड, और वो धीरे धीरे 65, 47 ऐसे भी पेशेंट हमने देखे हैं। फिर जो स्वेलिंग और बढ़ते जाती है, स्टेरॉयड की भी अलग स्वेलिंग आ जाती है, और ये किडनी यूरिन आउटपुट ना होने से भी स्वेलिंग बढ़ जाती है। फिर दूसरा जो है लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, SGPT SGPOT बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हो जाता है, हार्ट में कार्डियोमेगाली जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं, तो आपको हम कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। जैसे हमने आम मौत के लिए स्पेशली कुछ मेडिसिन खुद ही बना लिए पुराने एक्सपीरियंस के साथ, हमारे सीनियर जो वैद्य है या फिर जो कलीग्स है, इनसे सोच समझ के हमने ये सारी कुछ दवाइयाँ बनाई हुई है। आमुवात हम 4 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। शायद रक्तज हम इसे हेरिडिटरी में डाल देते हैं, जेनेटिक डिसीज़ में भी आमुवात आजकल हमें दिखने में आ रहा है। तो स्पेशली आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो माधव निदान और योग रत्नाकर, ये जो हमारे वैद्य थे, इनके कुछ संहिता है, इनसे हमने रिसर्च करके कुछ डिटेल निकाली है। हम आपको टैबलेट नहीं बता पाएंगे कि ये वाली टैबलेट ले लीजिए जिसको आपको आराम होगा, इसलिए आपको पर्सनली डॉक्टर से विज़िट करनी ही होगी, क्योंकि ये वातज, पित्तज, कफज जो आपके दोषज है, वो दोषज के अनुसार उसमें ट्रीटमेंट जानी चाहिए। नहीं तो फिर पेन किलर तो आप ले ही रहे, स्टेरॉयड तो आप बाई चांस ले ही रहे और डॉक्टर से मिल ही रहे। हम आपको परहेज़ बताएंगे, जो कि टैबलेट से भी ज़्यादा, जो आयुर्वेद में पथ्य कहा गया है, वो पथ्य हम आपको बताएंगे, और जो कि 110% वो काम करते हैं, और इसके साथ ही आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड, शायद मैं भी आपको मेडिसिन दे दूंगा और आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, परहेज़ नहीं करेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का आराम नहीं होने वाला है। ठीक है।
तो ऐसे ही पहला सुनिए कि जो इसमें इसमें हम क्या करते हैं कि मैं 3 आपको जो परहेज़ है जो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है कि आपको 1 लीटर पानी को अच्छे से उबालना है। कम से कम वो आधे घंटा तक उबलेगा और वो पानी लगभग आधा लीटर बचना चाहिए, और फिर वो पानी आपको अगले आधे घंटे में पीना है। मतलब ये क्या करना है, हमें 1 लीटर जो फिज़िकल पानी है उसे उबाल उबाल के आधा लीटर बनाना है, जो कि वो 1 लीटर फिज़िकल होगा, आधा लीटर केमिकल होगा, केमिस्ट्री वाला जो उबल के कम हुआ है। और वो पानी आप पिएंगे तो उसमें एक संचारित्व रहेगा, वो थोड़ा सा सरफेस टेंशन उसका कम रहेगा, अच्छे से जाके वो शरीर में घुल जाएगा। और जहाँ जहाँ स्वेलिंग है, जहाँ जहाँ आम के कारण टॉक्सिन, सारे आम विष जमा है, उसको वो पचाने के पीछे लगेगा, वो डाइजेस्ट कर देगा, उसको अच्छे से घुल मिला देगा, ब्लड में एब्सॉर्ब करके थ्रू योर किडनी, थ्रू योर यूरिन, थ्रू योर स्टूल वो पास करने में मदद करेगा। जिससे क्या होगा, आप तो पिएंगे आधा लीटर गर्म पानी जो कि उबाला हुआ है, लेकिन आपको यूरिन आउटपुट शायद 600 ml तक हो सकता है। उससे शायद आपको वेट लॉस भी लगेगा, लेकिन जो स्वेलिंग वाला जो है, जो विष है, वो विष, आम विष निकल जाएगा। दूसरा हम स्पेशली कहते हैं कि कैस्टर ऑयल, एरंड तेल। एरंड तेल का जो हमने वर्णन किया है, जैसे योग रत्नाकर में आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे कि आमवात गजेंद्रस्य शरीर वनचारिणाः, ये जो है आमवात जो कहा गया है कि जो शरीर में हाथी जैसा जो काम कर रहा है, जो पूरे शरीर में दर्द फैला रहा है, पूरा मस्त हाथी जैसा पूरे शरीर के जंगल को ख़राब कर रहा है, और उसमें एकमेव अग्रणी हंति, एकमेव कहा गया है, वन ऑफ द थिंग, बेस्ट थिंग, अग्रणी, सबसे हाथी को मारने के लिए अग्रणी कौन है, तो एरंड स्नेह केसरी, एरंड तेल शेर जैसा, सिंह जैसा काम करता है। मतलब पूरे जंगल में जो हाथी, मदमस्त हाथी जो तकलीफ दे रहा है, पूरे जंगल को खराब कर रहा है, उसको एक ही कंट्रोल कर सकता है, एकमेव अग्रणी हंति एरंड स्नेह केसरी, शेर जो एरंड तेल जैसा काम करेगा, वही वो आमवात को हराएगा, ऐसा कहा गया है। फिर जो थर्ड पॉइंट जो है कि लंघन कहा गया है, कि आपने देखा ही होगा स्क्रीन पे, इसमें हमने लंघन मतलब उपवास है, और आजकल की भाषा में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। लंघन थोड़ा सा आयुर्वेद के हिसाब से अलग है, मृदु, मध्य और लघु, बट फिर भी आप पकड़ के चलिए कि आपको खाना ही कम खाना है। जो भी आप डाइट लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको, क्वांटिटी ऑफ फूड, मतलब जो आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 ही रोटी खाइए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लंघन करना है मतलब दोपहर में खाना ही नहीं खाना है, रात में खाना ही नहीं खाना है, पानी पीना है। शरीर को थोड़ा समय दे दीजिए, शरीर जैसे समय दे दीजिएगा उसे ऑटोफेजी कहते हैं। मतलब फास्टिंग के बारे में तो आपको पता ही रहेगा, आप आजकल यूट्यूब पे और सारे डॉक्टर फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में चर्चा करें, लेकिन आयुर्वेद में 5000 साल पहले ही ट्रीटमेंट, आयुर्वेद की आमवात में पहले ट्रीटमेंट क्या कही गई है, लंघनम स्वेदनम तिक्त दीपनानि कटुनीच विरेचनम स्नेहपानम बस्तैश्च आम मारुते रुक्ष स्वेदो विधातव्यो वालुका पोटले तथा उपनाहच्च कर्तव्यस्ते अपि स्नेह विवर्जिता। ये योग रत्नाकर जी ने चिकित्सा के रूप में कहा गया श्लोक है। ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में कहेंगे, बट आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर करनी है। चौथी भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्थ इज़, आपको सफ़ेद रंग की जो जो चीज़ें हैं हमारे खाने में वो सारी बंद करनी है, जिसमें आ गई आपकी शक्कर, शुगर, सॉल्टी फूड, ठीक है, साबूदाना, मैदा जो वाइट कलर में होता है, उसकी सारी चीज़, मैदा को तो हम प्लास्टिक ही कहते हैं डे बाय डे रूटीन ओपीडी में। अंडा नहीं खाना है, ठीक है, काजू नहीं खाना है, दूध की सारी चीज़ें, दूध, दही, छाछ, पनीर, कोई कैल्शियम और कोई आमवात में तो स्पेशली कोई ज़रूरत नहीं है। सारे डॉक्टर कैल्शियम लिखते तो हमें बहुत बुरा लगता है कि कैल्शियम देखने के बाद पेशेंट एक जगह पे बैठा हुआ है दर्द के कारण और आप उनको कैल्शियम दे रहे हैं। कैल्शियम हेवी टू डाइजेस्ट है, वो जाके मसल में जाएगा, हार्ट में जाएगा, और जाके कचरे में आप सोना डाल देंगे तो वो कचरा ही दिखेगा, ऊपर से क्या दिखेगा, तो डाइजेस्ट ही नहीं बॉडी कर पा रहा है। तो ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और इसके अलावा आपको लगेगा कि नहीं, ये 4 चीज़ें आपने 15 दिन पूरा, 3 महीना, 3 सप्ताह आपने कोशिश किया है ये सारी चीज़ें करके, और आपको कुछ रिलीफ लग रहा है, तब आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको कुछ टैबलेट दूंगा, आप क्लिनिक आ सकते हैं, या फिर हम
कुरियर बेसिस पे भी मेरे पेशेंट अभी जैसे लुधियाना में जा रहा है, नोएडा में गया है, सहारनपुर यूपी की तरफ, और यहाँ जबलपुर में है, सतना में गया है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी जगह पे, महाराष्ट्र में तो हालांकि पेशेंट डायरेक्टली क्लिनिक भी आ जाते हैं थोड़ा समय लेके। अहमदनगर, पुणे, सातारा से भी पेशेंट देख रहा हूँ मतलब। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्लिनिक डायरेक्टली आ सकते हैं, या फिर हम डिस्कस करके सारे आपके रिपोर्ट्स व्हाट्सअप कर समझ के आपसे बात करके मैं कुछ आपको मेडिसिन भी भेज सकता हूँ। लेकिन मेरा परहेज़ यही रहेगा। इसमें और एडिशन है बट वो डिपेंड करेगा कि आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है, बल रोग कितना है, बल उसका व्याधि बल कितना है, काल बल कैसा है, रोग बल कैसा है, आपकी उम्र कितनी है, ये सारी चीज़ें मेल है फीमेल है ये डिपेंड करती है। वो ठीक है, वो ओपीडी में डिटेल्स में हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये सुना और हमें सराहा, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे अभी क्षमा कर दीजिए।